जब इजरायलियों ने ए नगर को ले लिया तो उनकी विजय का समाचार तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया। हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी इन सब के राजा एक साथ इकट्ठे हुए और इजरायलियों से युद्ध करने की योजना बनाने लगे। लेकिन गिबोन नगर और उसके आसपास के कबीलों केपीरा, बिरौत और किरियत यारीम के हिव्वी लोग डर गए। वे जानते थे कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान में किसी भी जाति के साथ समझौता न करने की आज्ञा दी थी और वहां रहने वालों को उनकी दुष्टता के कारण नष्ट करने का आदेश दिया था। इसीलिए गिबोनियों ने लड़ने के बजाय अपने प्राण बचाने के लिए एक धोखे की योजना बनाई। उन्होंने अपने दूतों को भेजा। दूतों ने पुराने और फटे हुए बोरे गधों पर लादे, फटी पुरानी मशकें ली, पुराने कपड़े पहने और सूखी फफूंदी लगी रोटियां साथ रखी। वे गिलगाल में इजरायली शिविर में पहुंचे और यहोशू से बोले, हम दूर देश से आए हैं, हमारे साथ शांति की संधि कीजिए। इजरायलियों ने पूछा, हम कैसे जाने कि तुम पास के लोग नहीं हो? यदि तुम यहीं रहते हो तो हम तुम्हारे साथ संधि नहीं कर सकते। गिबोनियों ने उत्तर दिया, जब हम अपने घर से निकले थे तब हमारी रोटी ताज़ा गरम थी, पर अब यह सूख कर फफूंदी लगी है। मशकें नई थी, अब फट गई हैं। हमारे कपड़े और जूते लंबी यात्रा की वजह से पुराने हो गए हैं। इजरायलियों ने उनका भोजन देखा, परंतु परमेश्वर से कुछ नहीं पूछा। इसके बाद यहोशू ने उनसे शांति की संधि कर ली और उन्हें सुरक्षा देने का वचन दिया। इजराइल के अगुओं ने शपथ खाकर इस करार को दृढ़ कर दिया। संधि करने के 3 दिन बाद इजरायलियों को पता चला कि ये लोग वास्तव में पास ही रहते हैं। उन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजा और 3 दिन में उनके नगरों गिबोन, केपीरा, बिरौत, किरियत यारीम तक पहुंच गए। इजराइल के लोग अगुओं पर क्रोधित हुए क्योंकि संधि के कारण उन्हें दंड नहीं दे सकते थे। अगुओं ने कहा, हमने यहोवा के नाम से शपथ खाई है, इसीलिए हम उन्हें नहीं छू सकते। अगर हम शपथ तोड़ेंगे तो हमें यहोवा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यहोशू ने गिबोनियों को बुलाकर पूछा, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम दूर देश से आए हो, जबकि तुम यहीं पास में रहते हो? अब तुम निश्चित रूप से हमारे दास रहोगे। यहोवा के घर के लिए लकड़ियां काटने वाले और पूरे समुदाय के लिए पानी ढोने वाले। गिबोनियों ने उत्तर दिया, हमने यह इसीलिए किया क्योंकि हमें पता था कि यहोवा ने मूसा को यह आज्ञा दी है कि वह तुम्हें यह भूमि देगा और यहाँ रहने वालों को नष्ट करने के लिए कहा है। अब हम आपकी दया पर हैं, आप जो उचित समझे वह करें। यहोशू ने इजरायलियों को उन्हें मारने से मना किया। इसके बजाय गिबोनी लोग यहोवा के भवन के लिए लकड़ी काटने और पानी ढोने वाले नियुक्त किए गए और यह व्यवस्था आज तक बनी हुई है।